कृष्ण की वाणी। बच्चे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे सामने नहीं है मेरे बच्चे। अब उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। वो चीजें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। बहुत सारी चीजें तुमसे छुपाई जा रही हैं, तुम्हें नहीं पता। अभी तुम सच्चाई से वाकिफ हो ही नहीं। तुम्हें अभी वो बताया ही नहीं गया जो सच है मेरे बच्चे। जिसका तुम हालचाल पूछ रहे हो ना, अभी वहां पर ना तुम्हें सारी बातें सही सही नहीं बताई गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने सच नहीं आएगा। अब तुम्हारे सामने सच आएगा, क्योंकि वो सही वक्त आ चुका है कि सब कुछ अब तुम्हारे सामने खुल जाए, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाए। मैं सब कुछ तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ। और सुनो, मैं ना तुम्हें किसी पर भी आश्रित नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ करो ना, अपने दिल से करो, अपने मन से करो, अपने शौक पूरे करो। क्योंकि जब तक तुम खुद पर आश्रित नहीं होगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास नहीं जगेगा। तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास आएगा नहीं, और तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो, खुद पर निर्भर हो जाओ, खुद पर सारी चीजें करो। और अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर आश्रित तुम हो सकते हो। तुम मुझ पर आश्रित रहो, और मैं तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। लेकिन अपनी जिंदगी को ना यूं ही मत जाने दो, यूं ही खराब मत करो, यूं ही व्यर्थ मत करो। और एक बात और, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी जिंदगी में जो बहुत नकारात्मक हैं, जो कभी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि वो खुद भी वैसे हैं, उनकी सोच भी वैसी है कि वो हमेशा नकारात्मक ही बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ इस दुनिया में ना असंभव है, क्योंकि वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भी नहीं कर पाओगे। वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ असंभव है। लेकिन देखो, तुम उनकी संगति में रह के ना अपने आप को खराब मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, किसी से प्रेरणा लो, किसी ऐसे अनुभवी के पास जाओ, उनकी संगति में जाओ, जिससे तुम्हें बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिल सके, जिससे कि तुम आगे बढ़ सको, तुम्हें प्रेरणा मिल सके, तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। और ऐसे व्यक्ति से ना मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ। और कुछ लोग हैं भी तुम्हारे आसपास जो सकारात्मक हैं। तुम उनसे बात तो नहीं करते, लेकिन बात करना शुरू करो। धीरे धीरे उनसे बातचीत करना, उनके पास उठना बैठना शुरू करो, जिससे कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आए। तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम कुछ कर पाओगे मेरे बच्चे। बात को समझो। और ना, जो चीज़ हुई है ना, जो तुमसे गलतियां हुई है ना, अब उन्हें सुधारने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। अपनी गलतियों पर एक एक कर कर नज़र डालो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। एक एक कर कर नज़र डालो। तुम्हें एक एक चीज़ पर सुधार करना है। सबसे पहले तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को सुधार लिया ना, तो सब कुछ वैसे ही सुधर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें सुधारना है, जिन्हें तुम्हें ठीक करना है। बहुत सारी चीज़ें ना तुमसे गलत हो गई हैं, बहुत कुछ तुमसे गलत हुआ है, तो लेकिन अब वो गलत नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत कुछ सुधार करो। अब वो समय आ चुका है कि तुम अपनी गलतियों को सुधारो। जो धारणाएं तुमने अपने मन में रखी हुई थी, उन्हें सुधारने का वक्त है। जो फैसले तुमने गलत लिए थे, उन्हें सुधारने का वक्त है। जो शब्द तुमने गलत प्रयोग किए थे, अब उन्हें सुधारने का वक्त है। जो तुमने गलत बोले थे, जो तुमने गलत प्रतिज्ञा ली थी, जो तुमने गलत वादे किए थे, जो गलत लोग जो तुम्हारे साथ रह रहे थे, वो गलत लोग, उन्हें अलग करो। कुछ गलत रिश्ते तुम्हारे साथ थे, जो तुम हमेशा गलत ही सोचते थे और गलत चीज़ों पर तुम हमेशा ध्यान देते थे। अब वो गलत को सही करने का वक्त आ चुका है मेरे बच्चे। उस गलत को ठीक करने का वक्त आ चुका है, उसकी मरम्मत करने का वक्त आ चुका है। तो सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ना अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा सकारात्मक ही रहा करो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हाँ, मानता हूँ इंसान हो, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी में कि नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, लेकिन उस वक्त ना मेरा नाम जाप करना शुरू कर दो, कुछ अच्छा सा देखना शुरू कर दो, कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दो। फिर देखना तुम्हारे अंदर सकारात्मकता अपने आप आएगी। जब भी नकारात्मकता तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे ना, तुम सकारात्मक चीज़ों को पढ़ना सुनना शुरू कर दो। तुम मेरी लीलाएं शुरू कर दो, तुम मेरी भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दो, तुम मेरे श्लोक सुनना शुरू कर दो, मेरे अनुवाद सुनना शुरू कर दो। फिर देखो तुम्हें कितनी सकारात्मकता आएगी। तुम देखो मेरे बच्चे, तुम ना अपने आप को खुद ही सुधार सकते हो, दूसरा तुम्हें नहीं सुधार सकता। अगर तुम्हें लगता है ना कि दूसरा कोई होगा जो तुम्हें सुधारेगा, तो कोई किसी को नहीं सुधारता। खुद को खुद सुधारना पड़ता है, खुद को आगे बढ़ाना पड़ता है।
और मैं भी तुम्हारा साथ तभी दे सकता हूँ जब तुम खुद आगे बढ़ना चाहो, जब तुम खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहो ना, तभी मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। जब तुम आगे कदम बढ़ाओगे ना और कहोगे कि कान्हा मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा ना। पूरी कोशिश करूंगा कि तुम आगे बढ़ो। रास्ते अंधेरे हैं, रास्तों में बहुत अंधेरा है, लेकिन तुम्हें अंधेरों से उजालों में लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। मानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ नकारात्मक है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत संघर्ष किए तुमने, बहुत कुछ झेला है तुमने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तुमने, लेकिन अब मेरी कृपा होने लग गई है तुम पर। अब मेरी कृपा होगी मेरे बच्चे, और तुम्हें महसूस होगा, लगातार तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा। बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि काम के बीच में से अगर कुछ समय चुरा कर तुम कुछ आराम कर लो, या अपनी देखभाल कर लो, या फिर कहीं पर घूम फिर आओ, खुश हो जाओ, या फिर किसी के साथ बैठकर हंस लो, या फिर आराम कर लो, तो वो गलत है, वो मर्यादा के खिलाफ है। तुम्हें ऐसा लगता है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे संस्कारों पर कोई फर्क पड़ रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम अनुशासनहीनता हो गए। अनुशासनहीनता तुम नहीं हुए मेरे बच्चे, तुम बहुत अलग हो मेरे बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना बस गलतफहमी का शिकार हो जाते हो, कुछ लोगों की बातों का शिकार हो जाते हो, और कुछ भी नहीं है। अगर इंसान खुद की खुशी के लिए 2 पल निकाले ना, तो वो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, मानता हूँ कि तुम अपने काम को लेकर बहुत चिंतित रहते हो, तुम अपने काम को लेकर बहुत गंभीर हो, तुम अपने काम को नहीं छोड़ना चाहते, और अपने काम की वजह से ही ना तुम कुछ दिन पहले बीमार भी पड़ गए थे। मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभी अपने काम के अलावा उसके अलग से ना कुछ खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जिंदगी तुम्हारी भी है, मानता हूँ, काम है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन तुम भी तो हो ना, उसमें तुम भी तो हो ना। अगर तुम नहीं रहोगे तो फिर परिवार कहाँ से होगा? तुमसे परिवार है, तुमसे काम है, तुम्हारी खुशी से सब कुछ है ना। अगर तुम्हारा मन ही खुश नहीं रहेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा ना, बीमार रहोगे, तो फिर कैसे चलेगा? बोलो। अपने आप पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ वक्त तुम अपने लिए निकालते हो ना, तो वो गलत नहीं है। तुम पूछ रहे थे ना, तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अपनी जिम्मेदारियों को तुम बहुत अच्छे से निभा रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन उन चीज़ों को करने से भी ना तुम्हारे मानसिक तनाव को शांति मिलती है, तुम्हें मानसिक पोषण मिलता है मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हारे मन को शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा काम है ना, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुम्हें घंटों घंटों एक यंत्र के सामने बैठना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत दिमाग उलझ जाता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि तुम बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हो, परेशान भी हो जाते हो। लेकिन उस वक्त में तुम्हें शांत रहना, तुम्हें एक अलग सा समय निकालना, खुद के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। और तुम देख रहे हो ना, तुम्हारी आंखों के नीचे कितने काले घेरे हो गए हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम आराम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। आराम करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जितना काम ज़रूरी है ना, अपने कर्म करना ज़रूरी है, उतना अपने शरीर पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि अपने कर्म मत करो, कर्म करो, कर्म करने हैं तुम्हें, लेकिन हर एक चीज़ का वक्त है। अगर मैंने दिन बनाया है तो काम के लिए बनाया है, अगर मैंने रात बनाई है तो आराम के लिए बनाई है ना। जो ये प्रकृति ने समय चुना है, जो ये प्रकृति समय देती है तुम्हें, उस हिसाब से काम करो ना। हाँ, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात के वक्त काम करते हैं, उनका काम रात का है, तो वो दिन में सो जाए ना। मैं मानता हूँ कि वो वैसा नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। जिनकी मजबूरी नहीं है वो तो सो सकते हैं ना रात को। घंटों घंटों इधर से उधर देखना, बात करना, ये तो गलत है ना। अपने आप को आराम दिया करो, बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।